हेलो स्टूडेंट्स, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम रूल फर्स्ट देख रहे हैं। और उसके रिलेटेड जो एग्जांपल है आज का ये है, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 8 ऑफ वाई इक्वल टू ई रेज टू 2l। तो इसका जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के रिलेटेड तो आपको सब कुछ पता ही होगा किस तरह हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। पहले हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ ले रहे हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 8 जो है इसका इक्वेट जीरो के साथ करेंगे तो ये आपका एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा। और फिर इस एक्सिलरी इक्वेशन के हमें क्या करने हैं, रूट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है प्लस टू का स्प्लिटिंग ऐसे करना है दो टर्म में, उन दोनों टर्म का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए। तो ये जो +2 है वो हम कैसे कर सकते हैं, +4 और -2 इन दोनों की सम तो +2 होती है लेकिन दोनों का प्रोडक्ट -8 होता है। तो +2d हम +4d -2d ऐसे लिख रहे हैं। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है आपको अच्छी तरह दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो फैक्टर होने वाले हैं वही तो आपको पता ही है। फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, डी डी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -2 कॉमन ले सकते हैं। और ये सब करने के बाद आपको इसके रिलेटेड जो है वो क्या मिलने वाला है आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो पार्ट है थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसमें क्या हो जाएगा, डी डी कॉमन आने के बाद डी इंटू क्या हो जाएगा, d+4 होने वाला है। तो इसी तरह ये जो होगा यहाँ आपके सामने ले रहे हैं हम, डी इंटू क्या हो जाएगा, d+4 हो जाएगा। और फिर ये जो -2 लेने के बाद यहाँ क्या होने वाला है, d+4 होने वाला है। फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो d+4 है यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो d+4 है और ये जो d+4 है ये हम कॉमन लेंगे इसी तरह। तो यहाँ रिमेनिंग जो है वो रिमेनिंग क्या दिख रहा है आपको, d-2 दिख रहा है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, ये जो d की वैल्यू d+4 जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ -4 मिलने वाली है और यहाँ d की वैल्यू +2 मिलने वाली है। तो इसी तरह ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में फिर क्या हो जाएगा, ये जो रूट है वो रूट कौन से होने वाले हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलने वाले हैं। तो आपका सॉल्यूशन का जो पार्ट है c1e⁻m1x प्लस c2e⁻m2x हो जाएगा। लेकिन m1 की वैल्यू यहाँ क्या है, -4 है और दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है, +2 है। तो ये इसी तरह आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये हो जाएगा। फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल में, पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फार्मूला है यही फार्मूला है, ये हर बार यही यूज़ करने वाले हैं। लेकिन ये जो f(d) है यहाँ, ये f(d) की वैल्यू क्या है, d² + 2d - 8 है। और राइट हैंड साइड आप यहाँ देख सकते हैं, ये राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, e⁻2x है। अब इसका कंपैरिजन e⁻x के साथ करना है। तो ये जो a की वैल्यू है, यहाँ a की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ हमें d का रिप्लेसमेंट कौन से पार्ट के साथ करना पड़ेगा, 2 के साथ करना पड़ेगा। तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट है, यहाँ आने के बाद d का रिप्लेसमेंट कौन से पार्ट से करना है, ये 2 के साथ करना है। तो ये 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं 2 इंटू यहाँ क्या होने वाला है, 2 ही होने वाला है। तो ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये 2² क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। +2 × 2 4, तो 8 हो जाएगा। 8 - 8 जो है यहाँ क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो यहाँ क्या हो जाएगी, केस ऑफ फेल्योर हो जाएगी। तो ये केस ऑफ फेल्योर होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, ये जो रिप्लेसमेंट से पहले जो पार्ट है वही पार्ट यहाँ लेते हैं। लेकिन ये पार्ट लेने के बाद इस पार्ट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी लेना है। तो ये जो d² है, d² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2d। और ये 2d का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू d क्या हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा। और ये जो -8 है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लेते हैं तो उस वक्त हमें एक कंसेप्ट तो करना ही पड़ेगा,
उस वक्त क्या करना है, न्यूमरेटर में x लेना ही पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में x लिया है और फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, d का रिप्लेसमेंट 2 के साथ ही करने वाले हैं। तो d का रिप्लेसमेंट 2 के साथ करने के बाद ये जो पार्ट है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का किस तरह होता है आप यहाँ देख सकते हैं। फिर मुझे d का रिप्लेसमेंट 2 से करेंगे तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, d की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। लेकिन जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसमें 2 इंटू 2 4 प्लस 2 जो है वो क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। तो ये जो डिनोमिनेटर है 6 लिखा है मैंने, तो इसी तरह आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है सी एफ, तो ये सी एफ को यह लिखना है, तो सी एफ प्लस पी आई की जो वैल्यू है आपके सामने है x/6 इंटू ई रेज़ टू एक्स। तो इसी तरह आपका ये जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा।